नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सूरदास जी के पद। जो ये पद हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से ही संकलित भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कृष्ण काव्य धारा में सूरदास द्वारा रचित बाल लीला शीर्षक पदों में से ही लिया गया है। इन पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सौंदर्य एवं अद्वितीय वर्णन किया है, जो बिल्कुल ही सजीव हो उठता है। इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं? नैंकु नैंकु गोपाल ही मोको देरी, देखूं वदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी। इस पद में भी क्या है? सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म के समय के जो सुंदर वर्णन किया है, जन्म के समय का सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार माता यशोदा से जो सखियां हैं वो हट करती है और श्री कृष्ण छोटे कान्हा को अपने गोद में लेने के लिए बार बार उनसे कहती हैं कि नेंकु गोपाल ही मोको देरी, की हे नेंकु थोड़ा सा जरा सा थोड़े समय के लिए गोपाल ही मोको देरी, कि गोपाल को आप मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। देखो वदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी। फिर क्या कहते हैं कि वो कहती कि पहले मुझे देखो वदन कमल यानी कि कमल जैसा मुख है, नीके अच्छी तरह से करी यानी कि देख लूँ, कि पहले मैं जो कमल जैसा मुख है पहले मुझे अच्छी प्रकार से देख लेने दो। ता पाछे तू कनिया लेरी, उसके बाद में तू उसे अपनी गोद में ले लेना। अति कोमल कर वदन सरोरु, अधर दसन नासा सोहेरी। सरोरु है कमल, सोहे सुशोभित होना, वदन मुख। अति कोमल कर, उनके क्या है? जो कर हैं, हाथ है, अति कोमल है। वदन सरोरु, उनका जो मुख है वो भी सुंदर है, यानी कि हाथ और जो उनके मुख हैं वो बहुत ही कोमल है और कमल के समान है। सरोरु कमल के समान, कर हाथ वदन मुख अति कोमल, उनके हाथ और मुख बड़े ही कोमल हैं। सरोर जो कमल के समान सुंदर लग रहे हैं। अधर दसन नासा सोहेरी, और उनके अधर होठ, दसन दांत, नासा नासिका या नाक, उनके होठ, दांत और नाक भी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सुशोभित होना, सोहे सुशोभित होना, यानी कि बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। लटकन शीस कंठ मणि भ्राजत, मनमत कोटि वारनी गईरी। लटकन शीस यानी कि बालों की लटें, शीश सिर से, कंठ मणि भ्राजत, और यानी कि उनके गले में मणियों का हार, भ्राजत जचना। मनमथ कोटि वारणी गईगरी, मनमथ है कामदेव को कहा गया, वारने न्यौछावर करना, कि उनका जो रूप सौंदर्य है जिसमें क्या है? उनके सिर पर बालों की भी लटें लटक रही है और उनके कंठ और गले में मणि भ्राजत, मणियों का हार भी सुशोभित या सुंदर लग रहा है। मनमत कोटि वारने गैरी, और इतना सुंदर रूप जिसमें मुख और हाथ कमल के समान है, उसके दांत, नाक, होठ, उनकी जो कंठ जो शोभित हो रहे हैं मणियों से, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है कि मनमत कामदेव, कोटि करोड़ों कामदेवों को भी न्यौछावर किया जा सकता है, इतने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे कामदेव के साथ उनकी तुलना गई, बल्कि उनसे
ऊपर ही बताया गया है। वासर निशा विचारती हों सखी, यही सुख कबहू न पायो मैरी। तो क्या है, फिर कहते कि हे सखी वासर निशा, दिन रात, दिन वासर निशा दिन रात, वासर दिन निशा रात, विचारती कि हे सखी मैं दिन रात यही विचार करती रहती हूँ, यही सुख कभू न पायो मेरी, कि मैंने इतना अच्छा सुख, कह सकते हैं भी ऐसा सुख मैंने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। निगमनी धन सनकादिक सरबस, बड़े भाग्य पायो है तेरी। और वो सखी है वो यशोदा क्या कहती है कि तूने तो वेद शास्त्रों के धन स्वरूप, निगमनी धन वेद शास्त्रों के समान, सनकादिक सरबस, सनक आदि ऋषियों के सर्वस्व भगवान, बड़े भाग्य पायो है तेरी। और तूने तो श्री कृष्ण को इतने बड़े भाग्य के फलस्वरूप प्राप्त कर लिया है। जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी। जाको रूप, और जिसके सौंदर्य को देखकर जगत के लोचन, संसार की आँखें, कोटि करोड़ों, चंद्र चंद्रमा, रवि और सूर्य, लाजत भैरी लज्जित हो रहे हैं। जिसके सौंदर्य को देखकर संसार के नेत्र हैं या करोड़ों चंद्रमा सूर्य भी लज्जा अनुभव, शर्म अनुभव कर रहे हैं, इतने सुंदर है तुम्हारा कान्हा। सूरदास बलि जाई यशोदा, गोपनी प्राण पूतना बैरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्राण, गोपिनी प्राण, गोपियों के प्राण पूतना बैरी, और पूतना राक्षस के बैरी यानी कि शत्रु श्री कृष्ण बलि जाई, इतने सुंदर श्री कृष्ण पर क्या है, माता यशोदा बलिहारी जाती है, बार बार उनकी बलियाँ लेती है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे उनकी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया। क्या कहते हैं कि किलकत कान्हा घुटरूवन आवत। अब कान्हा ने क्या घुटनों के बल चलना सीख लिया। तो क्या कह रहे हैं सूरदास जी, किलकत का, और कान्हा घुटरूवन यानी कि घुटनों के बल चलते हुए, कि जब छोटा बच्चा होता है जो घुटनों के बल चलता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो वैसे ही किलकारियाँ मारता है, अपनी खुशी जाहिर करता है, प्रकट करता है, वैसे ही कान्हा जी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और किलकारियाँ मार रहे हैं। मणि में कनक नंदन के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकरीबे धावत। और क्या मणियों के समान चमकने वाले नंद के आंगन की, मणियों के समान सुंदर जो है कनक, सोने के समान, मणियों और सोने के समान नंद बाबा का जो आंगन है वो मतलब चमक रहा है, और मुख पर, और उसमें से उसका मुख दिखाई दे रहा है, पकरीबे धावत, और उसको वो क्या है, श्री कृष्ण है वो उसे पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाको, पकड़न को चित चाहत। क्या, कबहू निरखी, कभी तो वो निरखते देखते हैं, हरि आप, खुद आपकी छाया को, पकड़न को चित चाहत। और क्या है, उसे बार बार उनका चित्त क्या करे, मन क्या करे, बार बार उसे पकड़ने की चाहत कर रहा है। इसलिए वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे उससे उनका प्रतिबिंब भी आगे बढ़ रहा है, तो वो उसको पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत राजत दवई दंतिया, पुनि पुनि ती अवगाहत। और जैसे वो किलकारियाँ मारते हैं अपनी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, वैसे क्या है वो हंसते हैं। तो क्या है, उनकी दोनों दंतुलियाँ भी क्या है, जो आगे के दो दांत है वो आए हुए हैं, छोटे बच्चे के समान जैसे आते हैं सभी के, तो वो क्या बड़े सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगागत, और बार बार क्या है अपनी छाया का वो पकड़ना चाहते हैं, और बार बार वो सुंदर मतलब लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगागत यानी कि बार बार अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। और क्या है, कनक भूमि, सोने के समान भूमि पर, कर हाथ, पग पैर, छाया, सोने की के समान भूमि पर
पैरों और हाथों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह उपमा बड़ी ही शोभा प्रदान कर रही है। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्येक पग पर, प्रतिकर प्रत्येक हाथ से प्रतिपद प्रत्येक पैर पर, प्रतिमनि वसुधा, कि जैसे श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और पैर पर क्या मणि के समान कमल को वह वसुधा के प्रकट कर रही है। कमल बैठ की साजत, यानी कि कमल को बार बार वो जैसे प्रकट करे, जैसे जैसे हाथ और पैर कान्हा आगे रख रहे हैं घुटनों के बल चलते हुए, जैसे ही क्या वसुधा धरती जैसे कमल को प्रकट कर रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और क्या है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, और बाल यानी कि कह सकते हैं जैसे ये कान्हा है छोटा है और खेल रहा है, इस सुख को बार बार वो निरख रही है यानी कि देख रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, जसोदा मैया इस सुख का बाल दशा की श्री कृष्ण के बाल दशा के सुख का अनुभव करे। जिस प्रकार हर माता अपने बच्चे के जैसे बाल रूप के सौंदर्य का उसके सुख का अनुभव करती है, वैसे जसोदा मैया भी कर रही है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और इनकी हरकतों को देखकर बार बार वो नंद को आवाज़ दे रही है, उनको पुकार रही है कि आओ देखो कान्हा वो कैसी हरकतें कर रहा है। अंचरा तर लई ढांकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अंचरा आंचल से ढककर अपने कान्हा को दूध पिला रही है। सूरदास के स्वामी को यशोदा माता आंचल के नीचे लेकर ढककर दूध पिला रही है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर स्वाभाविक और बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया, मन को हरने वाला। तभी तो उसकी हरकतों को देखकर बार बार नंद को पुकार रही और उनको दिखाना चाहती कि देखो यहाँ आओ, कान्हा कैसे हरकतें कर रहा है, कैसे सुंदर लग रहा है। आगे है, कान्हा चलत पग द्वै द्वै धरनी, क्या कहते हैं सूरदास जी। अब क्या है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उसके पग द्वै द्वै यानी कि वो पैरों के बल चलने लगे हैं। तो उनके विषय में क्या कहते हैं कि कान्हा अब क्या है, पैरों मतलब पैर रखकर आगे चलने लग गया है। कान्हा चलत पग द्वै द्वै धरनी, कि बार बार वो धरती पर पैर रखकर बार बार आगे चलने लग गया है। जो मन में अभिलाष करत ही, सो देखत नंद घरनी, नंद घरनी नंद की घरवाली यशोदा, नंद की पत्नी माता यशोदा, जो मन में अभिलाष करती सो देख, जो जैसे उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे हर माता अपने बच्चे के लिए अभिलाषा करती है, आशा करती है कि मेरा बच्चा जैसे बैठने लगेगा, घुटनों पर चलेगा, फिर वो चलने लगेगा और उसकी हरकतों को देखकर उसे सुख का अनुभव करती है। तो वैसे ही क्या है, वैसे यशोदा मैया भी ये इसके मन में ये अभिलाषाएँ थी, आशाएँ थी, वो अब मतलब देख रही है, उनको पूरा होते देख रही है। रुनुक झुनुक नुपुर बाजत पग, यह अति मन हरनी, कि उनके पैरों में उन्होंने जो क्या है नुपुर पायल पहन रखी है, वो क्या है रुनझुन करती हुई बज रही है, यानी कि इसकी आवाज़ आ रही है। जो जैसे जैसे कान्हा चल रहा है वैसे वैसे वो पायल की छनकने की आवाज़ आती है। तो यह अति मन हरनी, और यह क्या है, मन को हरने वाला एक प्रकार का लुभावना कह सकते हैं, एक प्रकार की लुभावनी स्थिति लग रही है, मन को हर रही है। जैसे जैसे कान्हा चलते हैं वैसे वैसे पैर धरते हैं, वैसे वैसे क्या है उनके पैरों में पहनी हुई पायल है वो रुनुक झुनुक धीरे धीरे छम छम करके वो आवाज़ कर रही है, वैसे ही वो मन को हर रही है। बैठ जात पुनि उठ तुरत ही, सोच भी जाए ना बरनी, कि जैसे कोई बच्चा चलने लगता है थोड़ी देर चलता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर वो उठ जाता है, फिर वो चलने लगता है, वैसे ही क्या है कान्हा भी कर रहे हैं। बैठ जात पुनि उठ तुरत ही, कि वैसे ही बैठ जाते हैं चलते चलते और वैसे ही तत्काल उठ खड़े होते हैं। उठ तुरंत ही वो उठ खड़े होते हैं।
सो छवि जाए ना वर्णी, वर्णी मतलब वर्णन, छवि उसके मतलब उस सौंदर्य का। तो क्या है, इस सौंदर्य का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता कि वो कितना सुंदर है, जो वो वर्णन है, वो स्थिति वो कितनी सुंदर लग रही है। ब्रज युवती सब देख की थकित भई, सुंदरता की सरनी। और ब्रज की युवतियाँ सब देखी, सब ये देख उनकी गतिविधियों को देख रही है और देख देख के थक भी जाती है, फिर भी क्या उनका मन नहीं बढ़ता और बार बार वो उनको देखना चाहती है। सुंदरता की सरनी और श्री कृष्ण के सौंदर्य का शरण ग्रहण कर रही हैं, यानी कि वो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हो रही हैं। जैसे छोटे बच्चे कान्हा अपनी लीलाओं से, अपनी हरकतों से सबका मन मोह लेते हैं, वैसे ही क्या है, कान्हा भी क्या अपनी माता यशोदा का, गोपियों का मन मोह रहे हैं और वे सभी के श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हो रही हैं। चिरंजीवो जशोदा को नंदन सूरदास की तरनी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि तरनी मतलब नौका, कि श्री कृष्ण उनके लिए भवसागर से पार उतरने के लिए नौका के समान है। और जैसे सूरदास की तरनी नौका, यानी कि श्री कृष्ण उनके कान्हा है, वो उनको भवसागर से पार लगाने वाले उनकी नौका के समान है। चिरंजीव यशोदा को नंदन, और यशोदा माता का जो श्री कृष्ण है वो चिरंजीवी हो और उनकी आयु लंबी हो। इस पद में कवि ने क्या बालक श्री कृष्ण के पैरों के चलने की प्रक्रिया का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है और अंत में भगवान श्री कृष्ण की लंबी आयु की भी कामना करते हुए दिखाई देते हैं। और बार इसमें इन्होंने अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है और उन्होंने इन पदों में साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया है। आज हम इन्हीं पदों के विषयों की चर्चा की और आगे भी हम नए विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।